वेलकम टू स्पोर्ट्स ऑन। मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल शेख और T20 तो चल रहा है। आज 3 बहुत क्रूशल मैचेस हैं। बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे इस वक्त चल रहा है और इसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का और फिर आखिर में है इंडिया और साउथ अफ्रीका का। तो आए चल के इन तीनों मैचेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये तीनों खासे इंपॉर्टेंट है आज पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए खुद भी जीत और उसके अलावा उनको चाहिए कि बांग्लादेश और इंडिया जीते। तो इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड एंकर इरफान ज़ही साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान, इस वक्त बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का मैच चल रहा है, ठीक है। बांग्लादेश अपनी इनिंग्स कंप्लीट कर चुके हैं, इस वक्त जिम्बाब्वे बैटिंग कर रहा है। क्या लग रहा है आपको कि ऊंट किस करवट बैठेगा? लग तो रही है कि 50-50 है, बट एक विलियम की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो बांग्लादेश जी, वो बिल्कुल अभी गिरी है जी। तो उसके अलावा पाकिस्तान को जीतना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर तीसरे मैच में जो इरफान, अच्छा अभी सबसे पहले तो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो है 8 बॉल्स रह गई हैं और 19 रन बनाने जिम्बाब्वे ने जीतने के लिए 150 का टारगेट दिया था, 151 का टारगेट दिया था, 150 बनाए थे बांग्लादेश ने। तो बताएं अभी आपको इस वक्त इस सूरत हाल में अगली 6 बॉल्स हो गए और 16 रन, तो क्या आपको लग रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए T20 के अंदर या ODI के अंदर भी अगर लास्ट ओवर में 15 या उससे प्लस हो तो बहुत मुश्किल कंसिडर होता है। ठीक है, कंसीडरिंग दिस फैक्ट कि ये बाउंड्रीज बड़ी हैं, इधर आपको बाउंड्री लगाना मुश्किल होता है। ठीक है, सिंगल डबल या 3 तो बन जाते हैं, बट बाउंड्री लगाना समहाउ तो ये आखिरी ओवर में 16 रन आप कह रहे हैं कि शायद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये है कि इनका जो लास्ट ओवर करना है वो देखना पड़ेगा कौन करेगा, क्योंकि इनके जो मेन बॉलर्स हैं उनके ओवर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किसके साथ जाते हैं। ठीक है, और अभी अगर तो स्पिनर के साथ जाते हैं तो फिर एक आउटसाइड चांस जिम्बाब्वे का पास होगा, बट इनके तीनों पेसर के, तस्कीन के, महमूद के और उसमें हमने देखा जो मुस्तफिजुर रहमान है, उनके भी ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब ये देखना वाली चीज़ है कि लास्ट ओवर कौन करता है, क्योंकि शकीब का एक ओवर रहता है, वो स्पिनर है। स्पिनर पे समहाउ हिटिंग हो जाती है। हमने देखा जिस तरह नवाज के अगेंस्ट भी 15-16 चाहिए था, वो कंसीड हो गया, बट उस टाइम बैट्समैन खेल रहे थे, ये भी एक फैक्ट है। बट जो बर्ल है वो अच्छी हिटिंग भी कर लेता है, बट इस वक्त रायन बर्ल और ब्रैड इवेंस खड़े हैं पिच के ऊपर, तो इनके क्या मतलब, ये कैसे वो बैटर्स हैं? देखिए बर्ल को तो ऑलराउंडर ही कंसीडर किया जाता है, हिटिंग भी अच्छी कर लेता है, बट जो एवंस हैं वो कोई इतना अच्छा बैट नहीं कर पाते। शॉन विलियम की विकेट जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेरा मानना ये कि अगर जिम्बाब्वे के अंदर एक प्रॉपर जैसे जेन्युइन बैट्समैन जो पावर हिटिंग और इम्प्रोवाइज करता है वो शॉन विलियम ही थे। उनकी विकेट बहुत क्रूशल थी, जिस तरह उन्होंने थर्ड लास्ट ओवर की लास्ट 2 बॉल्स के अंदर 2 बाउंड्रीज लगाई, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट अब देखते हैं लास्ट ओवर कौन करता है, वो सबसे वाइटल होगा इसमें। ठीक है, तो इस वक्त हम इसी पे हम दुआ कर रहे हैं कि जिम्बाब्वे ना जीते बल्कि बांग्लादेश जीत जाए, अगर पाकिस्तान के हमने चांसेस स्ट्रॉन्ग करने आगे सेमीफाइनल तक पहुंचने जो लास्ट मैच आगे 2 मैच पे जिम्बाब्वे के, इसके अलावा क्यों, और उसमें बेसिकली ये चीज़ है कि आपका अगला मैच जो है वो जिम्बाब्वे के, अगर हम देखें इंडिया के साथ है, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वो मुश्किल होगा। फिर उसके साथ नीदरलैंड के साथ है, नीदरलैंड को मेरा ख्याल है कि जिम्बाब्वे हरा सकता है। तो आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज का मैच जो है बांग्लादेश जीते, ताकि एटलीस्ट एक साइड से तो हम जरा ठीक है, हम थोड़े सेफ हो जाएं। दूसरी फिर साइड आ जाएगी साउथ अफ्रीका, और अगर किसी तरह भारत साउथ अफ्रीका को हरा देता है तो हमारा बहुत ज़्यादा चांस आ जाएगा। फिर हमारा और जो साउथ अफ्रीका का मैच होगा वो बेसिकली दोनों की फेट को डिसाइड करेगा कौन जर्नी के लिए आगे जा सकता है। तो ये इस लिहाज से आज का दिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ल्ड कप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सकता है कि पाकिस्तान आज अपना मैच जीते। और ये जिस तरह हमने दोनों साइड की बात की, बांग्लादेश की और भारत की, ये आज के अपने मैचेस जीते, ताकि जो कि आउट चांस हमारे पास अवेलेबल है वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाए। ठीक है, अच्छा तो आज तो पाकिस्तानी कौम के लिए क्रिकेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हमारा जोशो वल्वला ही कुछ मुख्तलिफ होता है और जुनून की हद तक हम क्रिकेट से और अपनी क्रिकेट की टीम से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो आज तो बहुत मुंतज़िर है पाकिस्तानी कौम और मुसलसल 2 मैचेस हम हार चुके हैं, तो आज की जीत तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही है। उस पर आप क्या कहेंगे इरफान कि अगर आज भी खुदा न खास्ता अगर हम नहीं जीत सकते तो क्या हम फिर इस वक्त अल्लाह हाफिज कर दें T20 वर्ल्ड कप को या नहीं? उसके पीछे फिर है कुछ नहीं आता, अल्लाह हाफिज ही रहता है। ठीक है, देखिए पहले भी 2 मैचेस में बहुत बुरी परफॉर्मेंस की, दोनों मैच जीते हुए कंडीशन के अंदर से आपने
अपनी अपोजिशन को दे दिए और इसे कहा जाए, जैसे कहा जाता है, गिफ्ट किए किस्म के। आपको बड़ी अच्छी पोजीशन में थे तो फिर अच्छी बात है। देखिए पाकिस्तानी टीम, मतलब हम गिफ्ट तो अच्छे देते हैं। नहीं तो गिफ्ट आप अपना नुकसान करके ना थे तो उसमें वो बहुत एक नेशन के लिए बड़ी हार्ट रेंचिंग और हार्ट ब्रेकिंग किस्म की चीज़ थी। और क्रिकेट फैंस, क्योंकि हमारी पूरी नेशन को यूनाइट ही क्रिकेट करती है, बिल्कुल, और पूरी नेशन को जो एक प्लेयर भी है वो ही एक ही स्पोर्ट आपके पास अनफॉर्चुनेटली रह गई है। बाकी तो हमने देखा हॉकी, स्क्वॉश, बाकी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान का बड़ा नाम था, वो अब समहाउ नहीं रहा। और ये एक ही स्पोर्ट है जिसके लिए पूरी नेशन खड़ी भी होती है, देखती भी है। और क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो आपके यंगस्टर होते हैं ना, वो विक्ट्री से बनते हैं। यंगस्टर्स जो हैं, अगर उनके अंदर जो पैशन एक किसी भी स्पोर्ट्स का पैदा होता है या उसकी तरफ ल्योर होते हैं, तो बस में इसी वजह से होता है कि उनको अगर विक्ट्रीज नज़र आती रहेंगी तो वो उसके लिए अट्रैक्ट करते रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता विक्ट्रीज नहीं नज़र आती, नहीं मिलती, तो यंगस्टर के अंदर भी वो चार्म उस स्पोर्ट का ख़त्म हो जाता है। इरफान, मैं वहाँ पे 1 सेकंड के लिए रोकूंगी। और जिम्बाब्वे ने काफ़ी अच्छा कमबैक दिया। बाउंड्रीज हिट करने के बाद आखिरी 2 गेंदें रह गई हैं और 5 रन हैं। मतलब जहां हम देख रहे थे कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ गया था, वहां उन्होंने क्लोज कर ही लिया है। मेरा ख्याल है कि वो लास्ट जो ओवर है वो उनके वो स्पिनर ही कर रहे होंगे, जिसकी वजह से अभी हम उसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि लास्ट ओवर कौन कर रहा है। क्योंकि लास्ट ओवर, और प्लस जब आपके पास ये ऑप्शन ही है, ये विकेट हो गई, बहुत एंड मोमेंट जो है वो लास्ट ओवर कर रहा है जी। अब लास्ट बॉल पे बाउंड्री चाहिए एक किस्म का, अगर तो चौका लगता है तो ये टाई हो जाएगा और फिर सुपर ओवर की तरफ प्रॉब्ली जाना पड़ेगा। अच्छा, और सुपर ओवर होगा, ये नहीं होगा कि दोनों को एक वो पॉइंट दे दिया जाए। सुपर ओवर T20 में रखा जाता है, और अगर तो ये उसमें छक्का लगाते हैं तो ऑब्वियसली वो मैच जीत जाते हैं। बट ये विकेट बहुत क्रूशियल टाइम पे ली और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का मैच हो चुका है इस टाइम पे। और बिल्कुल ही आखिरी ओवर तो ऐसे हो गए जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है कि पूरी नेशन देने वाला, पूरी नेशन जिस तरह बांग्लादेश वाले दुआएं कर रहे होंगे, इस तरह पूरी पाकिस्तानी नेशन भी इस टाइम दुआ कर रही होगी। जी, मैं भी वही कह रही थी कि इस वक्त खाली बांग्लादेश की नेशन नहीं बल्कि पाकिस्तान की नेशन भी, आई एम प्रीटी श्योर कि टीवी के सामने चिपक के बैठे होंगे और बोल रहे बस या अल्लाह आज बांग्लादेश को जिता दे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि आप कि ये जो इफ एंड बट्स में आते हैं, जैसे हमने पिछले 1-2 एपिसोड में हमने बात की वेदर की भी, बारिश की भी, वो भी समहाउ क्रिकेट की ब्यूटी है कि अगर बारिश आ गई, किसी के कंट्रोल में चीज़ नहीं है। अब देखें ना कि आप नॉर्मली किसी स्पोर्ट्स के अंदर अपनी टीम की विक्ट्री के लिए बात करते हो, उसके रिजल्ट को देख रहे होते हो। क्रिकेट के अंदर क्या आ गया कि हम दूसरी टीम के लिए भी इंटरेस्ट रख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो ये भी आपके साथ अटैच हो गए हैं इसका भी। तो ये मेरा ख्याल है इसके इंटरेस्ट के लिहाज से और प्लस इसकी ब्यूटी के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है कि आपकी हर गेम, हर मैच इंपॉर्टेंस रखता है और वो दूसरी अपोजिशन के लिहाज से उसको ल्योर करता है कि इसको कैसे लेके चलना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी नेशन इस टाइम तमाम जितनी बांग्लादेश की नज़रें जमाए बैठी होगी, हमारी नेशन भी उसी तरह देख रही होगी। चल लेट्स सी, लास्ट बॉल रह गई है, बिल्कुल लास्ट बॉल है, 5 रन बनाने हैं। चौका लग गया तो वो टाई हो जाएगा मैच, फिर आप कह रहे हैं सुपर ओवर की तरफ जाया जाएगा। लेकिन अगर तो एक छक्का लग गया, 6 रन हो गए इस एक आखिरी बॉल पे, तो जिम्बाब्वे के लिए बहुत मतलब अच्छी जीत होगी। लेकिन हमारे लिए फिर थोड़ा सा हम परेशानी की तरफ जाएंगे और इसी के साथ बांग्लादेश मैच जीत गया। तो ये एक पहली अच्छी खबर पाकिस्तानी नेशन के लिए। इन्होंने हमारा भाई होने का सबूत दिया है। ठीक है, फाइन, चले अच्छी बात है। इन्होंने हमारा भाई होने का सबूत दिया कि ये हमारा पार्ट थे और इन्होंने साबित किया कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमने हमारा रिवेंज लिया इन्होंने जो हमने बेसिकली मिस्टेक की। तो ये पाकिस्तान के लिए चले एटलीस्ट एक अच्छी न्यूज़ है। अब अच्छा, इसके बाद इरफान साहब अब जिम्बाब्वे के लिए आगे क्या है? जिम्बाब्वे इज आउट या अभी भी और चांसेस हैं? अभी भी दे आर स्टिल लाइव। अगर वो भारत को हरा देते हैं, देखिए तो फिर उनका दोबारा चांस आ जाएगा कि वो अगर अपने दोनों रिमेनिंग मैचेस नीदरलैंड और वो दूसरा भारत के अगेंस्ट अगर जीत जाते हैं तो दे स्टिल हैव अ चांस। और इस वक्त जिम्बाब्वे के बारे में बात करना बहुत मतलब कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि हमने देखे बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम थी। उन्होंने हम पाकिस्तान उसको एक कमज़ोर हरीफ ले रहा था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा हराया तो आगे शायद चांसेस बन जाएं कि वो इंडिया और फिर नेदरलैंड्स को भी हरा दें। नहीं, इंडिया को हराना तो इतना आसान उनके लिए नहीं होगा। ये आपकी टीम के लिए बेसिकली हमारा जो मसला था कि हम एक शेल के अंदर थे। पाकिस्तानी जो थे वो अपना जो प्रेशर लेके आए भारत के मैच के बाद, वो प्रेशर उनका किया इस गेम के इनके अगेंस्ट भी।
जिसने उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। हमारी गलतियां ज्यादा, वो तो चलो जो खेले अच्छा, हमने उसको खुद से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, क्योंकि देखे ना 130 रन का टारगेट था जो हमने चेस करना था, हमारे बैट्समैन वो भी नहीं कर पाए जी। तो वो हमारे बैट्समैन की मिस्टेक ज्यादा थी, जिन्होंने उनको खुद अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की विकेट्स अपनी थ्रो करके, और उनको अपने आप को खुद कंटेन करवा लिया। तो मेरा ख्याल है कि अब वो पाकिस्तान को भी अपनी जो मिस्टेक्स थी, जो अपने लूप होल से, उस पर एड्रेस करना पड़ेगा। अब टाइम आपके पास, गलती की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब तो अगेन जैसे हम बात करते चले जा रहे हैं कि आपने भी जीतना और दूसरी टीमों के रिजल्ट के ऊपर भी ट्राई करना, तो वो सारा कुछ अब उसके साथ साथ रिलेट करेगा। और अभी कोई थोड़ी देर के बाद हमारा मैच भी होगा। अब देखना पड़ेगा कि उसमें टीम कम्बिनेशन क्या रखा जाता है। मेरे राय के मुताबिक तो ये है कि आज फखर को खिलाया जाएगा। अभी तक तो राय यही है कि उनको प्रैक्टिस करवाई गई है, उनको काफी ज्यादा लंबा नेट करवाया गया है, तो चांसेस तो हैं कि फखर को शायद चांसेस हैं हम वापस आज पिच पे फखर को देखेंगे जी। ठीक है, अच्छा तो आज दुआओं वाला मैच है, ठीक है। टीम आपको क्या लगता है वही है या मतलब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट प्ले करेंगे? मुझे पता है हम इसके बारे में बार बार हम बात करें, लेकिन वही बात है कि कुछ तो हमने होप देनी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है आज फाइनली आप बिल्कुल चंद मिनट बाद हमारा मैच शुरू होने वाला है, तो क्या पाकिस्तानी टीम फेयरलेस क्रिकेट खेलेगी या नहीं? देखिए, आपके जो कम्बिनेशन है उसके अंदर आपने बॉलिंग का तो समहाउ कम्बिनेशन बना चुके हो आप। अब जो मेन चीज़ आपकी आ जाती है बैटिंग के अंदर, ठीक है, बैटिंग आपको मैच करवा रही है। बैटिंग जो है वो आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रही जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अभी इरफान, पिछले 2 मैचेस में हमारा वीकेस्ट पॉइंट क्या था? बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग? क्या? तो मैं वही एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि असल चीज़ जो है कि सबसे पहले कि बैटिंग के अंदर हम ओवरऑल कोलैप्स कर रहे हैं। सबसे पहले देखना चाहिए। अच्छा, जिम्बाब्वे ने काफी मतलब नो बॉल का कुछ कह नो बॉल, हाँ जी, नो रिव्यू पे उन्होंने नो बॉल कंसिडर कर लिए। एक बॉल फिर से आखिरी गेंद खेली जाएगी, 4 रन चाहिए। उफ, ये तो मैच अभी आपने इंडिया का हो गया। हमने तो अनाउंस करके फिर दोबारा वो अपनी अनाउंसमेंट चेंज कर दी, तो ये तो बड़ा हम तो पाकिस्तान के लिए खुशियां मना रहे थे। ये तो मेरा ख्याल है फिर दोबारा के तो नो बॉल होगी, तो ये फ्री हिट भी होगी और उनके पास दोबारा आउटसाइड चांस आ गया है जी। वो 1 रन का वो था मार्जिन, वो कवर हो गया। ठीक है, अच्छा पिच में वापस सबको बुलाया गया। मैं वैसे रिकन्फर्म करना पड़ा कि ये पाँव आगे की नो बॉल थी या कौन सी, क्योंकि हम मैच अभी देख नहीं पा रहे लाइव, तो शायद उसको देखना जरूरी है। ठीक है, तो आखिरी बॉल रह गई है, 4 रन दरकार हैं, हो भी सकता है, ठीक है, तो और ये भी हो सकता है कि ना हो। अभी जो हमें बताया जा रहा है कि स्टंप से पहले शायद बॉल को होल्ड किया गया, जिसकी वजह से ये नो बॉल दी गई। ये भी क्रिकेट रूल्स का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है इसके ऊपर थोड़ा सा बता दें प्लीज। इसमें होता है कि जब आपकी बॉल है तो गैदर जो करना पड़ता है वो स्टंप से पीछे करना पड़ता है, स्टंप से आप आगे आके गैदर नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो शायद मेरा ख्याल है कि वो गैदर किया गया है पहले, मतलब वो बॉलिंग कराते हुए अगर जो स्टंप्स लगी होती हैं दूसरी तरफ, हाँ, उससे आपका आगे पांव चला जाए। नहीं, कीपर गेंद को आगे से स्टंप से आगे से गैदर नहीं कर सकता। जब बॉल गुजर जाए तो स्टंप के पीछे से गैदर करना होता है। तो वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने उनसे पहले गैदर किया, जिसकी वजह से वो नो बॉल हुई है और वो बताया जा रहा है कि उनको दोबारा बुलाया गया है। अभी वो देखते हैं, अभी तक तो यही अपडेट हमें दी गई। मैच काफी फंस चुका है, क्योंकि वही बात है कि इस मैच के ऊपर आगे पाकिस्तानी टीम का भी काफी कुछ दारोमदार था, इस पे काफी हम डिपेंड कर रहे थे कि बांग्लादेश जीत जाए। अच्छा इरफान, अगर तो नहीं जीता, क्योंकि 1 रन 1 बॉल है, 4 रन है, हो भी सकता है चौका या छक्का बाउंड्री लग सकती है। नो बॉल होगी है तो 1 रन चाहिए, तो उनको 4 रन चाहिए, तो अगर अब बाउंड्री लगती है तो वो तो अब तो 4 भी हो इजीली अगर करे तो हो जाएगा। वो मैच जीतेंगे, अब तो वो टाई वाला सीन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो 4 रन उसको चाहिए, तो बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का ट्विस्ट आ चुका है। और अभी खूबसूरती ये है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के एक्साइटिंग हैं, बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेवल आ चुका है। ये देखिए क्रिकेट का खूबसूरती क्या है कि आपकी देखिए जीत गया था मैच, अनाउंसमेंट होगी, फिर दोबारा बुला ली गया, और एक जो मिस्टेक थी कीपर की, उसकी वजह से अगर बॉल उसने जो बताया जा रहा है कि आगे से गैदर की। ठीक है, और दूसरी तरफ नीदरलैंड्स और पाकिस्तान का भी टॉस हो चुका है। नीदरलैंड्स टॉस जीत के बैटिंग की तरफ पहले जा रहा है, तो इस पे आपका क्या ख्याल? और बांग्लादेश फिर जीत गया है। चले, एक तरफ से तो पाकिस्तानी टीम इस वक्त थोड़ी सी खुश हो गई कि उनके आगे चांसेस ज्यादा अच्छे हो गए हैं हम अपने प्रोड्यूसर से कंफर्म करना चाहेंगे ये बॉल पे क्या डिसीजन, क्या बीट हुए? बीट हुई है जी, बिल्कुल बीट हुई। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की चीज थी। चले, पहला मैच तो हमारे फेवर में चला गया। हम पाकिस्तान चाहता था बांग्लादेश जीते, जिम्बाब्वे हारे, वो हो गया।
दूसरा, अब हम आते हैं नीदरलैंड्स और पाकिस्तान की तरफ। नीदरलैंड्स पहले जा रहा है बैटिंग की तरफ, तो आपको क्या लगता है अब ये हमारे फायदे में होगा या नहीं? हाँ, उन्होंने इसी चीज को देखा होगा, वेदर क्लियर है, ठीक है, और वेदर जब क्लियर हो बॉल थोड़ा कम मूव करता है, और इसी पर्थ की विकेट पे मैच हो रहा है, और आपको उन्होंने देख चुके हैं कि वेदर बिल्कुल हम देखा सनी डे है, तो उसमें कोशिश उनके माइंड में ये भी होगा कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप जो लास्ट मैच के अंदर 130 करते हुए भी कोलैप्स की है, तो उनकी नीदरलैंड ने इसी चीज़ को स्टेट ऑफ माइंड को रखते हुए अपने अप्रोच रखेंगे कि जितना मैक्सिमम हो सकता है वो टोटल बनाया जाए और वो फिर पाकिस्तान को चेस करने के लिए डाला जाए, क्योंकि पाकिस्तानी वैसे तो T20 में बड़ा अच्छा आप चेस कर रहे हैं, बट इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि थोड़े से शटर्ड हो रहे हैं। वही मेरे खान अगली बार यही पूछने लगी थी आपसे कि पाकिस्तानी टीम के बारे में अमूमन यही कहा जाता है कि चेजर ज़्यादा अच्छे हैं, वो जब उनको एक दफ़ा हदफ मिल जाए कि अच्छा इतना बनाना है, तो फिर वो थोड़ी सी शायद फेयरलेस क्रिकेट खेल लेते हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? T20 के स्टैट्स के अंदर वैसे भी नॉर्मली, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि चेजिंग वाली साइड को ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, बट ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसमें जो स्टैट्स हैं वो डिफरेंट जो है, और उसमें ये है कि आपका जो पहले क्योंकि बाउंड्री की डायमेंशन डिफरेंट है, विच जो है पूरा थ्रू आउट सेम खेलता है, तो इसलिए तमाम टीम्स की कोशिश ये होती है कि पहले खेल के टोटल सेट किया जाए और फिर कर्टेल की कोशिश की जाए, कंटेन करे दूसरी ऑपोजिशन को। तो मेरा ख्याल है, और प्लस जैसे हमने देखा कुछ मैचेस के अंदर इनिशियली टीम्स जो थी वो चेस को प्रेफरेंस दे रही थी, वो बट वेदर की वजह से दे रही थी कि बारिश हो सकती है और अर्ली ऑन अगर क्लाउडी वेदर है तो हम बॉल ज़्यादा सीम और स्विंग करता है, इन सारी रीज़न से कर रही थी। बट जैसे ही हमने देखा वेदर ओपन होना शुरू हुआ, फोरकास्ट क्लियर हो गई वेदर के लिहाज से, बारिश के लिहाज से, तो उन्होंने अपना जो सिनेरियो है उसको चेंज करना शुरू कर दिया, उन्होंने ऑप्ट करना शुरू कर दिया कि पहले बैटिंग की तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है नीदरलैंड का अपने पार्ट पे ये बड़ा ठीक डिसीजन है, उनको इसी तरह करना चाहिए था। ठीक है, बाबर आजम कह रहे थे अगर तो पाकिस्तान जीता है टॉस तो वो जाएंगे बैटिंग की तरफ। वो यही कह रहे थे कि अगले पहले 6 ओवर अच्छे हो जाएंगे कि पिच उनको खासी अच्छी लग रही है। तो इरफान साहब, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि अब वो थोड़े से शेकी तो नहीं हुए होंगे? देखें, नहीं, अभी उसने टॉस के बाद भी यही स्टेटमेंट दी है कि अगर हम टॉस जीते तो हम भी शायद बैट करते। जैसे रीज़न मैंने आपको बताई कि ऑस्ट्रेलिया के स्टैट्स दुनिया से थोड़े डिफरेंट है, और इसमें जो टॉस जीती है टीम वो पहले बैटिंग को ऑप्ट करती है, ठीक है, क्योंकि आपको टारगेट सेट करना आसान होता है, फिर बाद में चेजिंग इधर थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि बाउंड्रीज बड़ी हैं और बॉल पूरा थ्रू आउट 20 ओवर एक तरह का ही बाउंस के साथ आता है, ठीक है, तो वो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। और इसमें फिर चेज करना थोड़ा सा समहाउ, अगर सनी वेदर है तो आपका क्लाउडी नहीं है तो वो आपकी बैटिंग थोड़ी कन्वीनियंट हो जाती है, ठीक है। और इस तरह हमने चेज करते हुए भी लास्ट टाइम देखा कि पाकिस्तान टीम थोड़ी फंस गई थी, वो भी बाबर के माइंड में चीज़ थी कि बाबर भी यही चाह रहे थे। बट इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पता है कि टॉस आपके गेम के अंदर कंट्रोल में नहीं होता, और आप बीइंग अ प्रोफेशनल आप दोनों सिनेरियो के लिए तैयार होते हो, अगर जो भी रीज़न या सर्कमस्टांसेस आपके लिए बनते हैं आप उसके के मुताबिक अपना गेम प्लान डेवलप करते हो। तो अभी मेरे कोई मसला नहीं है, आपको ये चाहिए, आपकी बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रेंथन है, बड़ी जबरदस्त है। वही एक बड़ी खबर कि फखर जमान इज फाइनली बैक फॉर पाकिस्तान, हैदर अली की जगह आ चुके हैं। तो अब आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान के स्टैट्स जाहिर बात है कदरे अच्छे होंगे कि अब पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा जीत सकते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, फ़खर T20 का अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है पूरी दुनिया में, और मेरा तो मानना यह है कि अगर फ़खर के साथ अगर आप लॉन्गर रन के अंदर भी बात करें, इस जो बोर्ड की मैनेजमेंट है ये शर्जील के फेवर में नहीं है, बट जिस तरह का वो पावर हिटर शर्जील भी है, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, इनका कॉम्बो खेले हो एज ए ओपनर पाकिस्तान के लिए, तो शायद जी, तो अगर आप इन दोनों के कॉम्बो के साथ खेले तो मेरा ख्याल है किसी भी अपोजिशन के लिए इनके अगेंस्ट बॉलिंग करना आसान नहीं होगा। और हमारा जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है, डिलेमा है हमारी ओपनिंग बैटिंग लाइनअप का, आल्दो के दे डू रन्स बट बहुत स्लो करते हैं, इनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, तो इन दोनों के अगर ये ओपन की जाए तो मेरा ख्याल है 90% पाकिस्तान मैच जीतेंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक भी चल जाए तो पाकिस्तानी सिंगल गेम को वे लेके जा सकता है। अच्छा। जहाँ तक फ़खर की आपने बात पूछी, फ़खर का देखें अब इंडक्शन तो कर दी, अब इम्पोर्टेंस क्या रखता है कि फ़खर को किस नंबर पे खिलाया जाता है। बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछने लगी थी कि बाबर के बारे में आजकल खासी तनकीद हो रही है कि बाबर से कैप्टनसी अच्छी नहीं संभाली जा रही, वो एक विजनरी कैप्टन बन के नहीं आ गया है, ना तो वो चेंजेस की तरफ जाते हैं, ना वो सिचुएशन को पहले से देखते हैं, ना वो प्लेयर्स की एबिलिटीज को सही से जांच रहे हैं। तो आज अब क्या लगता है कि बाबर अच्छा कैप्टन होने का सबूत देंगे? क्या वो खुद 3rd नंबर पे जाएंगे और फ़खर को पहले भेज देंगे या नहीं? मुझे तो उनकी अप्रोच में बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, आज भी नहीं वो करेंगे? हाँ, उन्होंने करना होता तो प्रैक्टिस मैचेस के अंदर या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो ट्राई नेशन सीरीज हमने खेली उसमें कर लेते, या इंग्लैंड के सीरीज के अंदर वो ट्राई करते। उन्होंने कंटिन्यूसली 2 साल से इस डिसीजन को नहीं माना,
तो अब 11th आवर पे तो वो बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल वो चेंज करने की तरफ जाएंगे। बट आइडियल सिनेरियो तो यही है कि वो रिजवान के साथ ओपन करें, बाबर नंबर 3 पे आए, उसमें आपका ओपनिंग का मसला भी हल होगा, आपका मिडिल ऑर्डर को भी जरा स्ट्रेंथ मिलेगी और बाबर के लिए भी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, क्योंकि बाबर शुरू में ही आउट हो रहे हैं। अभी 2 मैचेस के अंदर एक पे 0 पे आउट हुए हैं, एक पे 4 पे आउट हुए हैं, तो रन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो जब क्रिकेट के अंदर आपकी फॉर्म ना लगी हो या आपको खेलने में मसला हो, तो ये आपको थोड़ा टाइम देना भी जरूरी होता है। तो आप ये बर्डन उस पर डाल के फखर के ऊपर आप खुद आ भी सकते हो, और आइडियल डिसीजन तो यही है। बट मुझे नहीं लगता कि बाबर की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो काफ़ी कई चीज़ों में बहुत रिजिड है। जितना मर्जी मीडिया बात करता रहे, जितने मर्जी लोग एक्स क्रिकेटर बात करते रहे, हम लोग एनालिस्ट बात करते रहे, वो किसी की बॉदर नहीं करते। वो अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है उसके मुताबिक वो चलते हैं। तो वो मेरा ख्याल है समहाउ शायद इसी के साथ चले, बट अगर तो कर लेते हैं तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट या उनके लिए भी, टीम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी ये चीज़। आपको क्या लगता है कि जब बाबर वापस आते हैं पाकिस्तान, तो ये कोई सिनेरियो बन सकता है कि उनकी कैप्टनसी चैलेंज हो और उनसे ले ली जाए? क्योंकि इस दफ़ा T20 में देखा है हमने कि बिल्कुल भी बाबर की कैप्टनसी भी अच्छी नहीं साबित हुई और टीम भी अच्छी तरह नहीं खेल सकी अंडर दिस कैप्टन। नहीं, बाबर का सिर्फ इस वर्ल्ड कप में नहीं, मेरा मानना यह है कि पिछले 6-7 मंथ से कैप्टनसी अच्छी नहीं हो रही। आप इंडिविजुअल कुछ गेम तो जीत पाते हो, बट कोई इवेंट नहीं जीत पा रहे। वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप, और ख़ास तौर पे देखिए, नॉर्मल गेम खेलना और वो जीत जाना है, दैट इज एंटायरली सेपरेट थिंग। कैप्टनसी का पता चलता है जब कोई क्रंच मूवमेंट आती है जिसमें कोई प्रेशर आपके ऊपर डेवलप होता है टीम के ऊपर, उस टाइम जो कैप्टन है क्या डिसीजन लेता है। हमने इंग्लैंड की सीरीज के अंदर भी 1-2 मैचेस में ऐसे देखा कैप्टनसी हमें कहीं नजर नहीं आई। हमने उसके पहले एशिया कप में भी देखा, जीता हुआ मैच हम फाइनल हार गए, और मेरा मानना है कि पूरी कैप्टनसी की वजह से हारे। इसी तरह हमने ये दोनों जो गेम हारी हैं, वो छोटे छोटे अगर 2-3 डिसीजन ऐसे कर लिए जाते हैं दोनों मैचेस के अंदर, जिसपे हम बड़ी डिटेल में बात ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर बाबर वो कर लेते प्रॉपर, जो कि हम इधर टीवी पे देखते हुए समझ रहे थे कि ये डिसीजन ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये इतनी बड़ी थिंक टैंक और ये जो कैप्टन होता है पाकिस्तान का, ये तो आइडली सबसे समझदार आदमी होना चाहिए, जिसको सबसे ज़्यादा गेम अवेयरनेस हो। गेम अवेयरनेस मनाहिल इतनी इंपॉर्टेंस रखती है क्रिकेट के अंदर कि आपको हर सर्कमस्टांसेस के लिहाज से आपका माइंड चल रहा हो, क्योंकि कोच ने भी आपको बैकएंड पे पहले एक गेम प्लान या बी प्लान दे के आपको ग्राउंड में छोड़ देना है। करंट सिनेरियो के अंदर जो आपने चेंजिंग करनी है, जो सर्कमस्टांसेस हर बॉल पे चेंज हो रहे होते हैं, ये तो कैप्टन को श्रूड होना पड़ता है। जितना श्रूड कैप्टन होगा, जितना वो गेम सेंस रखता होगा, उतना अच्छा डिसीजन लेगा। तो बाबर हमें नज़र आता है कहीं ना कहीं रिलक्टेंट है। और ये बाबर की एक और चीज़ भी है, मैं इनका जब ये कैप्टन बने भी थे तो मैंने हमेशा ये कहा कि ये लर्निंग कैप्टन होंगे, बॉर्न कैप्टन नहीं है। बॉर्न कैप्टन की मिसाल इमरान खान की हम देते हैं, वसीम अकरम थे, या यूनुस खान, मुझे लगता है एक ऐसे तीसरा नाम हमें आता है कि जिसके अंदर बड़ी गेम अवेयरनेस थी। फिर सरफराज हमें एक, मुझे इस लास्ट 5-6 सालों में एक ऐसा कैप्टन पाकिस्तान का नज़र आया जिसके पास गेम सेंस बहुत अच्छी थी। देखिए, प्लेयर अच्छा होना दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, और कैप्टन होना ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। उसने एक बंच को 11 डिफरेंट साइकोलॉजी के लड़कों को, डिफरेंट मेंटालिटी के लड़कों को इकट्ठा लेके उनसे काम लेना है। ये एक बड़ा एक साइंटिफिक किस्म की अब ये अप्रोच के साथ चीज़ें चलती है। तो बाबर का एक मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों में थोड़ा सा लैग करता है। ठीक है। अब हमें चाहिए तो यही है कि ओबियसली अब तो ये इंटायरली डिपेंड करता है कि बोर्ड के ऊपर भी प्रेशर आएगा, और अगर खुदा न खास्ता हमारी दुआ तो अभी भी है, हम पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं, बैक भी कर रहे हैं अपनी टीम को, जो एक छोटी सी विंडो हमारे लिए आगे जाने की बन गई है, इस विंडो को अभी यूटिलाइज कर लिया जाए। अल्लाह ताला कोई ऐसा सिनेरियो, जैसे एक तो बन चुका, आज के मैच के बाद तो काफी क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। अफ्रीका भी हार जाता है भारत से, तो वो उसके लिए बहुत मैक्सिमम चांसेस हमारे बन जाएंगे। तो अगर वो चांसेस बन जाते हैं और पाकिस्तान किसी तरह सेमीफाइनल में थ्रू कर जाता है और ये टीम अच्छा परफॉर्म कर जाती है, अपनी मिस्टेक से सीख जाती है, तो अगर तो ये किसी तरह थ्रू कर जाती है, तो फिर तो मेरा ख्याल है बोर्ड भी सेफ रहेगा और कैप्टनसी भी सेफ रहेगी। बट खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते, ऑलरेडी जिस तरह 2 मैच में बुरा परफॉर्म किया और ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो जाते हैं और वापस आते हैं, तो मुझे तो ये बड़े लेवल के ऊपर चेंजिंग नज़र आ रही हैं। चाहे वो हम चीफ सेलेक्टर के वाले से बात करें, और शायद मे भी जो पैटर्न चीफ है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनकी भी नज़र रमीज़ राजा साहब पे होगी, चेयरमैन PCB के ऊपर, कि ये उनका भी कंसर्न इनके ऊपर काफ़ी थे, रिजर्वेशन काफ़ी थे कि ये उस तरह जिस तरह परफॉर्म होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। तो अब उनके पार्ट पे भी हो सकती है। कैप्टनसी तो 100% फिर आपकी चेंज होगी। अच्छा, जब आप चेंज होगी ही होगी। हाँ, जब आप कितने बड़े लेवल के ऊपर, जब टॉप मैनेजमेंट चेंज होती है, तो फिर नीचे तो ऑब्वियसली वो प्रेशर टिकर डाउन करता है। तो ये जो फार्मूला हमने अडॉप्ट किया हुआ है, मैं तो इससे टोटली अगेंस्ट हूँ कि जो आपका बेस्ट प्लेयर है ही शुड बी द कैप्टन। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इंग्लैंड की मिसाल देते हैं, जो रूट को भी उन्होंने अभी रिसेंट कैप्टन लगाया, विराट कोहली को इंडिया ने लगाया। वैसे आपको हमारी टीम में कौन अच्छा विजनरी कैप्टन मतलब दिखाई देता है? जी मैं बता रहा हूँ कि उसमें सबसे पहले यह था कि दोनों को चेंज कर, इंग्लैंड ने भी साल डेढ़ बुरा क्रिकेट खेली, टेस्ट के अंदर उनको हटाना पड़ा, उन्होंने बेन स्टोक को कैप्टन लगाया। इंडिया ने भी 2-3 साल विराट कोहली के साथ कंटिन्यू किया, बट जब कोई इवेंट नहीं जीत पाए तो उनको फिर हटाना पड़ा। सिमिलरली पाकिस्तान में भी आपने 2 साल से ट्राई कर लिया है, आपको वो जो रिजल्ट चाहिए थे वो नहीं मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है 2 साल का रन बहुत बड़ा रन होता है। आपका किसी की मेंटालिटी या अप्रोच का आइडिया लेना हो तो 3-4 मंथ या 6 मंथ चले, आप बहुत भी उसको गो दें तो 1 ईयर इट इज मोर देन खास से अच्छे फेलियर जैसे आप बता रहे हैं कि फेलियर्स आते जा रहे हैं बाबर की कैप्टनसी के अंदर। तो अब आपका दूसरा जो क्वेश्चन था कि कौन सा सेकंड बैकअप के तौर पे आपको नजर आ रहा है, तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन नजर आती हैं। अभी मैं वाइट बॉल के हवाले से बात करूँ, अगर वो हम बात करें तो एक शादाब आपकी नज़र में आएगा जो वाइस कैप्टन है, दूसरा उससे भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो आपको नज़र आ रहा है वो आपको शहीन शाह अफरीदी की सूरत में नज़र आ रहा है, जिन्होंने लाहौर कलंदर को टाइटल भी जितवाया। तो हमें उनके अंदर बड़ी एग्रेसिव कैप्टन की सारी वो एक जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो नजर आई। तो मेरा ख्याल है कि आपको लग रहा है कि वो लीड सही तरह कर सके टीम को, वो प्रूव कर चुके हैं, उनको अभी एक अपॉर्चुनिटी एज ए कैप्टन मिली और उन्होंने डिसीजंस ले सकते हैं। बिल्कुल लिए तो लाहौर के अंदर जीता ना लिए होते तो कैसे जीता। उन्होंने हमने डिफरेंट मैचेस देखे लाहौर के अंदर के, डिफरेंट सिनेरियोज आए, डिफरेंट ओपोजिशन आई, क्योंकि किसी भी तरह का जो PSL का स्टैंडर्ड था वो इंटरनेशनल क्रिकेट से कम नहीं था। और जिस तरह लाहौर के अंदर हर दफ़ा हारती थी और डिफरेंट कैप्टन ट्राई कर चुकी थी, जिस तरह उन्होंने लीड किया और वो जो एबिलिटीज़ हमें नजर आई वो हमें सबको उसको सलूट करना चाहिए। और प्लस अगर वही वो मोमेंटम या चीज़ें इधर भी अप्लाई करती है, अभी तो वो पहला उनका सीज़न था, पहला वो एज ए कैप्टन सीज़न खेल रहे थे, तो अगर वो थोड़ा सा उनको लॉन्गर रन दिया जाए और फास्ट बॉलर अगर कैप्टन हो मिनाहिल तो ये टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि बॉलर जो होते हैं वो ऑलरेडी एग्रेशन वाले स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो अगर शहीन शाह अफरीदी को मेरा ख्याल है कि चांस दिया जाता है एज ए कैप्टन, उसको ग्रूम किया जाता है, तो एक पाकिस्तान का लंबे टाइम के लिए ODI के लिए और T20 के लिए आपको कैप्टन मिल सकता है। बट ये अगेन इंटायरली डिपेंड करता है क्या प्लान है। बट टेस्ट के लिए तो आप चलें बाबर या रिजवान को कैप्टनसी दे सकते हैं। दूसरा टेस्ट के लिहाज से आप रिजवान के ऊपर भी लड़ाई कर सकते हैं, रिजवान के पास भी कैप्टनसी का काफ़ी है। लेकिन ODI के अंदर रिजवान की अपनी टीम सिलेक्शन के अंदर भी बहुत क्वेश्चन मार्क है। रिजवान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है वनडे के अंदर। हाँ, T20 के अंदर हम कह रहे हैं कि एज ए ओपनर वो अच्छा परफॉर्म करें, बट अगर ओपनिंग में परफॉर्म करने के बावजूद पाकिस्तान हारी है तो फिर उनकी पोजीशन भी स्टेक के ऊपर है। ठीक है, तो फिर आपको दूसरी डिफरेंट ऑप्शन को भी देखना पड़ेंगी। और मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो आपको ये कैप्टनसी का मसला राइट आफ्टर द वर्ल्ड कप सॉर्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कैप्टन है जो आपको एटलीस्ट इस दफ़ा पाकिस्तानी क्रिकेट को लंबा सोचना चाहिए। ठीक है, कोई 6 मंथ या साल का प्लान ना रखें, आप कम अज़ कम किसी को कॉन्फिडेंस दें तो 3-4 साल का दें ताकि वो टीम बिल्ड करे। होता हमारा इधर है कि कोई इवेंट जीत जाए तो आपकी उसकी कैप्टनसी जैसी भी थी, और मुझे जो लगता है कि जो बाबर को ये लंबा 1 साल का चांस मिल गया था एक कैप्टनसी के लिए, वो जो भारत को हमने लास्ट वर्ल्ड कप में शिकस्त दी थी, वो एक मैच ऐसा था जो भारत के अगेंस्ट जीतना इसकी बाबर को ये अपॉर्चुनिटी दे गया कि वो लंबा खेले। बट अभी बाबर के लिए अपने लिए भी बेहतर है, अगर उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी हैम्पर हो रही है तो बाबर को चाहिए कि कैप्टनसी से स्टेप बैक करके, जैसे मैं हमेशा बाबर को रिलेट करता हूँ सचिन तेंदुलकर के साथ। तेंदुलकर दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन था, सारी उनके पास वो जो थे जितने भी रैकेट्स वो उनके पास थे, बट जैसे ही वो कैप्टन बने तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस अंडरमाइन हुई और प्लस उन्होंने देखा कि टीम भी हार रही है। तो वो एक बड़े ग्रेट प्लेयर में और एक आम प्लेयर में फ़र्क होता है। उन्होंने अपनी टीम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और अपनी कैप्टनसी को छोड़ दिया उन्होंने स्टेप बैक करके। तो बोर्ड ने भी एक्सेप्ट किया और साथ ही फिर हमने देखा कि गंगोली को कैप्टन लगाया गया और वो थोड़ा सा अग्रेसिव कैप्टन थे, तो भारत की विक्ट्रीज आना शुरू होगी। तो इसी तरह बाबर हमारा नंबर 1 बैट्समैन है, दुनिया का शायद नंबर 1 बैट्समैन में से है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, इसमें ना होना चाहिए। लेकिन बस आई थिंक कैप्टनसी के साथ उनसे नहीं परफॉर्म किया मार्क उनके हैं, लेकिन कैप्टनसी के ऊपर बड़े ठीक ठाक हमारे रिजर्वेशन है। तो बाबर को ये चाहिए कि अपनी कैप्टनसी को छोड़ के अपनी बैटिंग पे फोकस करिए। बाबर के लिए भी खुद के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, देखिए वो बैटर काफी अच्छे हैं जी। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है सबका, चाहे बैट्समैन है या बॉलर है या कैप्टन है, वो टीम को जिताना। तो जब आपका वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा तो हमने किसी को खुश थोड़ा ही करना है कि आपको हमने खुश करना है, आप हमारे नंबर 1 बैट्समैन है जो आपको हमने गिफ्ट किया। तो ये सारा कुछ उसके लास्ट से देखना बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान को कंसिडरेशन में रखना चाहिए। और बाकी ये कि अभी आज ज़्यादा पिक्चर भी हमें मज़ीद क्लियर होगी कि क्या इंटेंट होनी चाहिए पाकिस्तान की, और
फर्दर मैचेस क्या रखते हैं, बट मेरा ख्याल है कि हमारा मैच तो इम्पोर्टेंट है ही है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को पॉइंट्स टेबल पे ऊपर आने के लिए आज क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है जी, हमने मैच जीतना है और उधर भारत ने जीतना है। हमारा मैच तो अब तो तीनों मैच आपको ठीक ठाक मार्जिन से बल्कि जीतने चाहिए, और सबसे पहले तो विक्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको विक्ट्री मिले, तो आपको मैच जीतने चाहिए। और अब तो आपके पास 1% भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं रही। और दूसरा ये कि जिस तरह हम इफ एंड बट्स पे आ गए हैं, एक अल्लाह ताला ने इफ एंड बट हमें दे दिया। अब दूसरा जो है वो भारत और साउथ अफ्रीका का जो मैच है, भारत भी उससे पहले तो हमारी जीत जरूरी है ऑब्वियसली, वो तो उसमें तो सेकंड थॉट कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं अब रहा कि अब हम हारने की कुछ किसी भी जगह पे पॉसिबिलिटी है या बेयर कर सकते हैं। अब तो आपको सारे मैच जीतने पड़ेंगे। और लेकिन अगर लॉन्ग विद ये कि आपकी दूसरी टीम भी जो आपके फेवर में पॉइंट्स जाए वो भी जीते। ठीक है, अभी पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है, आपको क्या लगता है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उनको किससे ओपनिंग करनी चाहिए? बॉलिंग में तो हमारा बड़ा ऑलरेडी एक सेट पैटर्न बना हुआ है। शहीनशाह अफरीदी और नसीम शाह नई बॉल के साथ बॉलिंग करते हैं। तो शहीनशाह अफरीदी तो अच्छे हैं, वो शुरू में ही एग्रेसिव करेंगे ताकि लेकिन मेरा मानना यह है कि शहीनशाह अफरीदी के दोनों मैचेस में परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी रही। इंजरी जो नी इंजरी होती है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है आपको रिकवर करने के लिहाज से। एक तो वो 2-3 मंथ आप उनको साथ कंटिन्यू कैरी करते रहे, फिर जब आपने देखा कि इंजरी बड़ी है, फिर आपने उनको जब मीडिया पे प्रेशर आया तो आपने इंग्लैंड भेज दिया उनको रिहैब के लिए। उधर से वो रिकवर करके आए। मेरे कई फास्ट बॉलर से बात हुई है, उन्होंने कहा ये इंजरी 8-10 मंथ या साल भी ले जाती है। क्योंकि उसमें जब आपके लिगामेंट टियर फटते हैं, उनके अंदर ब्रेकेज आती है, तो वो उसको हील अप करने में, रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। और इसमें हमने क्रिकेट के अंदर बहुत लंबी मिसालें हैं जिनके बहुत बड़े फास्ट बॉलर थे, उनके कैरियर ख़त्म हो गए। शुएब अख्तर को कई दफ़ा सर्जरी करानी पड़ी, ब्रेट ली का कैरियर ख़त्म हुआ, फिर इसी तरह रायन हारिस हैं, तो ये सारे बड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अगर जिस तरह की वीकर ओपोजिशन थी, आप हसनैन के साथ आज जा सकते थे और शहीनशाह अफरीदी को थोड़ा रेस्ट देते क्योंकि वो अच्छी बॉल मारी। तो बाकी तो हमारा सेट पैटर्न ऑलरेडी है ही है जी। चलें, अब तो बस हम दुआ करते हैं और होप करते हैं कि हमारी पाकिस्तानी टीम आज अच्छा खेलेगी। इसी के साथ हम पहुंच रहे हैं अपने शो के इख्तिताम पे। फिर मिलेंगे आपसे एक दफ़ा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।